हाँ विनय जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहली सूची आ चुकी है और उसमें बाजी मार गई। कांग्रेस क्यों पिछड़ रही है? 4.5 साल में क्या लगता है आप कितना ऊपर अपग्रेड हो रहे हो? सारी चीजों को, डॉक्टर विनय, किसान विनय, स्कूटी वाले विनय और हाट बाजारों टिया वाले जो विनय कहा जाए, ये सारे विनय को मिला। जो ठीक है, टिकट का मंथन है। जब पिछले 4-4.5 साल में अपने प्रदेश के मुखिया बराबर ये कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, हमारे सारे विधायक अच्छा काम कर रहे हैं, टिकट देने में देरी क्यों हो रही है? जनता को लुभावने में आप कितने कामयाब हो रहे हैं ये तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन जो पिछला चुनाव का जो अंतर रहा आपके चुनाव में, उसमें बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं था विनय जी। लगभग आप 4070 वोट के आसपास से लीड कर पाए थे। छत्तीसगढ़ के कोरबा लोकसभा के अंतर्गत आने वाली एक महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है मनेन्द्रगढ़ चिंदरी, जहां पे सामान्य मतदाता अधिक हैं और यूं कहा जाए कृषि प्रधान राज्य की एक ऐसी भी है जहां पे सर्विस क्लास लोग ज्यादा है। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी दो बराबर हिस्सों में बढ़ती है, एक मनेन्द्रगढ़ आता है और दूसरा चिरमिरी आता है। चिरमिरी पूरे भारतवर्ष में अपने गोल्ड माइंस के लिए जानी जाती है और ऐसी विधानसभा क्षेत्र में मनेन्द्रगढ़ के विधायक वर्तमान में डॉक्टर विनय जायसवाल जी हैं। खैर, विनय जायसवाल जी से आज बात करेंगे। डॉक्टर विनय जायसवाल जी यहाँ मौजूद हैं मेरे साथ में। बहुत बहुत नमस्कार और अभिनंदन है डॉक्टर विनय जी। मनेन्द्रगढ़ विधानसभा सीट की बात तो मैं करूंगा क्योंकि चुनावी सरगर्मियां चल चुकी है और लोगों की भागदौड़ भी मच चुकी है। लोगों ने पिछले 4-4.5 सालों में अपने क्षेत्र में कितना सक्रिय रहे, कितना काम किया है, उसका लेखा जोखा जनता जल्द देगी, लेकिन उसके पहले टिकट वितरण होता है। विनय जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहली सूची आ चुकी है और उसमें बाजी मार गई। कांग्रेस क्यों पिछड़ रही है इस मामले में? देखिए, टिकट की अपनी अपनी दोनों पार्टी की अपनी पॉलिसी होती है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो 21 लोगों की पहली लिस्ट निकाली है, अब वो 21 लोगों की जो लिस्ट है वो उनके गले की हड्डी बन गई है। पूरे प्रदेश में 21 जगह जो सियासी भारतीय जनता पार्टी ने घोषित की है, आप देखिए हर जगह से मॉडरेशन हो रहा है, हर जगह पे गुटबाजी चरम सीमा में पहुंच गई थी। ऐसी पार्टी जो अपने आप को अनुशासन वाली पार्टी कहती है, आज उसकी अनुशासन पूरी छीण हो गई है टिकट देने के बाद। निश्चित रूप से जो कांग्रेस पार्टी की अपनी जो प्रक्रिया है, जो प्रदेश कांग्रेस समिति है, प्रदेश कांग्रेस की चुनाव समिति है, इसके बाद अब जो स्क्रीनिंग कमेटी की जो मेंबर है और इसके बाद जो फाइनली जो सीईसी बहुत ही मंथन करके उसमें जो ठीक है, टिकट का मंथन है। जब पिछले 4-4.5 साल में अपने प्रदेश के मुखिया बराबर ये कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, हमारे सारे विधायक अच्छा काम कर रहे हैं, टिकट देने में देरी क्यों हो रही है? देखिए, सबको पता है कि 75 पार के नारे के साथ इस बार कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में जाने वाली है और मैंने बताया ना कि देना तो एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया का पालन होगा। जो भी पार्टी का जो गाइडलाइन तय किया गया है उस पे टिकट की घोषणा होगी। लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ में 5 वर्षों में काम हुए हैं और जिस तरह का एक माहौल छत्तीसगढ़ियापन का जो माहौल पूरे छत्तीसगढ़ में दिख रहा है, तो टिकट का फॉर्मेलिटी है, बहुत जल्दी वो हो जाएगा और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो 75 पार का जो नारा है उसके साथ कांग्रेस पार्टी बड़ा बहुमत छत्तीसगढ़ में लाने वाली है। 75 पार के नारे के साथ कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी और उसको पूरा ठोक बजा करके टिकट दी जाएगी, ऐसा डॉक्टर विनय जायसवाल का मानना है। डॉक्टर विनय जायसवाल जी, मनेन्द्रगढ़ से आप विधायक बने, डॉक्टर रहे और डॉक्टर का पेशे से जुड़े रहते हो। अभी भी आप क्षेत्र में कभी डॉक्टर बन जाते हो, फिर कभी किसान बन के घूमने लगते हो, कभी घाट में चौपाल कर लेते हो, कभी स्कूटी में हाट बाजार घूम लेते हो। ठीक है, आप अपनी छवि को बराबर बदलने का प्रयास करते रहे, कुछ अलग अलग छवि पे लेकर के आते हो। जनता को लुभावने में आप कितने कामयाब हो रहे हैं ये तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन जो पिछला चुनाव का जो अंतर रहा आपके चुनाव में, उसमें बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं था विनय जी। लगभग आप 4070 वोट के आसपास से लीड कर पाए थे 4.5 साल में। क्या लगता है आप कितना
ऊपर अपग्रेड हो रहे हो, सारी चीजों को, डॉक्टर भी नए, किसान भी नए, स्कूटी वाले भी नए, और चौक हाट बाजारों टिया वाले जो विनय कहा जाए, वो सारे विनय को मिला। देखिए, निश्चित रूप से इन 5 सालों में, क्योंकि 5 साल हो गए, 1 महीने के बाद चुनाव में जाने, बिल्कुल आचार संहिता भी 20 दिन के बाद लग जाएगा। इन 5 सालों में जब पहले पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया, पार्टी के जब हम लोग काम करते थे, रमन सिंह के 15 साल के भ्रष्टाचार को उजागर करते थे, 15 साल में अपने क्षेत्र में क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ, इन बातों को बताते थे। आदरणीय जनता ने उस समय हमारे पर विश्वास किया। ठीक है। और एक जो आप मार्जिन बता रहे हैं कि लगभग 4100 के मार्जिन से हम लोग चुनाव जीते, उस समय जनता ने केवल डॉक्टर विनय जायसवाल को देखा। डॉक्टर विनय जायसवाल के जो सामाजिक काम थे हेल्थ से रिलेटेड, उसके ऊपर विश्वास किया, और हमने जो घोषणा पत्र लोकल स्तर पर जारी किया और जो प्रदेश स्तर पर जारी किया, उसके ऊपर उन्होंने विश्वास करके एक बड़ी जो जनता भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, और वहां लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक बन रहे थे, वहां पर कांग्रेस को मौका मिला। निश्चित रूप से आपने जो एक बात बोला कि जनता को हमने कितना लुभाया है, तो लोभ या लुभाने वाला काम हम लोगों ने नहीं किया है, हम लोगों ने जमीन में रह के काम किया है। आज हमने जो घोषणा पत्र बनाया था, उसके जितने भी बिंदु हो, एक झगड़ा कांड अगर पंचायत की बात करें तो आप देखिए जमीन आसमान का अंतर आपको लगेगा। आज वहाँ हमने परात भवन बनवा दिया है, वहाँ की सड़कों को बनवा दिया है, वहाँ की पेयजल की व्यवस्था को कर दिया है, मिनी स्टेडियम का निर्माण कर दिया है, अस्पताल बनवा दिया है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो महेंद्रगढ़ नगर पालिका, चिरमिरी, इस पूरे क्षेत्र को नया जिला बनाने का काम उन लोगों ने किया। मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल की स्वीकृति वहाँ हो गई, उद्यानिकी महाविद्यालय की स्वीकृति हो गई। हमने 6 नवीन धान खरीदी केंद्र पूरे पंचायतों में खुलवाया। पूर्व के जो विधायक है उनके हमने पंचायत में जरूरत थी, वहाँ 6 पंचायतों को वहाँ धान खरीदी केंद्र बने, हमने वहां भी खुलवाया। हमने कोई भेदभाव नहीं किया। उनके गृह क्षेत्र में हम लोगों ने धान खरीदी केंद्र खोल के किसानों को लाभ देने का काम किया है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो हमने कोई लुभाने का काम नहीं किया। ठीक है, पिछले इतने सारे चुनाव हुए, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जिसमें चिरमिरी और मनगढ़ को जो वोट आते थे, जनता थी, वो थी वहाँ खदानें। पिछले काफी समय से वहाँ खदानें जो है वो बंद हो रही है, रोजगार की थोड़ी समस्या आई हुई है। विनय जी, इसको लेकर के विनय जी को क्या होगा? देखिए, निश्चित रूप से आपको भी पता है कि जो खदानों का जो विषय होता है वो केंद्र सरकार का विषय है, और निश्चित रूप से केंद्र सरकार का जो रवैया रहा है हमारे क्षेत्र के प्रति, वो बहुत ही पक्षपातपूर्ण रवैया रहा है। आज चिरमिरी में ऐसा नहीं कोयले का वहाँ रिजर्व नहीं है, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 9 साल से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है, पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार थी। यहाँ की नुमाइंदगी करने वाले जो प्रतिनिधि थे, जो विधायक थे, एक पत्र नहीं लिखे अपने कार्यकाल में कि यहाँ जो कोयले का रिजर्व है या जो कोयला खदानें बंद हुई है जिनमें कोयला का रिजर्व है, उसको खोलने का संज्ञान लिया जाए। SECL के क्षेत्र होने के कारण क्या है कि पूरी जो जमीनें है, 70% से ज्यादा जमीन जो है वो लीज एरिया में है और बाकी का फॉरेस्ट में है। उन जमीनों पे जो लोग बसे हुए हैं उनके लिए कोई पहल किया गया हो, ऐसा कोई काम जो भारतीय जनता पार्टी, जब दोनों डबल इंजन की सरकार बोलते हैं ज्यादा विकास करती है, लेकिन केवल और केवल 15 सालों में रमन सिंह की सरकार और 9 साल से मोदी जी की सरकार उस पूरे क्षेत्र में केवल विनाश ही विनाश कर रही है। कि पहली बार 2020 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हम लोगों ने आंदोलन किया। हम लोगों ने जो सह-प्रबंधक, इनके जो CMD होते हैं, राजस्व मंत्री और वहाँ की सांसद, मैं स्वयं और लोगों ने वहाँ टेबल टॉक किया, और जो अंजन हिल और बरतुंगा हिल जब लगभग 30-35 सालों का जो कोयला है उसको पहली बार DGMS ने सर्वे किया और उसको ये पाया कि उसको खोला जा सकता है। और अभी चूंकि केंद्र सरकार के जो नियम चेंज हुए हैं कि अब प्राइवेट प्लेयर्स को कॉमर्शियल माइनिंग के उन्होंने परमिशन दिया है, नियमों को परिवर्तन करके, तो अब वहां पर ऑक्शन हुआ है 2 खदानों का, SECL ने किया है। इसमें भी लंबा समय गुजार दिया है। चलो ठीक है, आप ये 2 खदानें खुली, मैंने देख लिया, बातें हो गई हैं, लेकिन मुझे बताओ, आप बड़े मिलनसार व्यक्ति के रूप में आते हो और कभी कभी एकदम से आप उग्र व्यवहार भी ले लेते हो और लोगों को हड़काने लगते हो आकर के, खास करके शासकीय कर्मचारी। देखिए,
मेरा व्यवहार तो बहुत नम्र रहता है सभी के साथ, तो शासकीय कर्मचारी हो, अधिकारी हो, छोटे कर्मचारी हो, इस बात को सभी जानते हैं। लेकिन जब पीड़ा इसलिए हो जाती है कि वन अधिकार पट्टा जो हमारी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, उसमें भूपेश बघेल जी की सरकार रिकॉर्ड काम की है कि लोगों को उनका अधिकार पट्टा दें और उसमें उनको खाद बीज और ऋण मिले, कृषि ऋण मिले, और साथ में अपने धान जो हमारा फोकस है कि धान को 20 कुंटल बेच पाए और उसका समर्थन मूल्य जो 2040 रुपए और इस बार जो 28 रुपए उनको मिले। लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी के समय में बिचौलियों ने, खास करके किसान और सरकार के बीच के जो बिचौलिए थे, जो दलाल थे, इन लोगों को हमेशा लाभ मिला। कभी भी जो लाभ है किसानों को नहीं मिला। उसमें कहीं ना कहीं जो अधिकारी होते हैं, 15 साल की सरकार थी बीजेपी की, उनको लगता है अभी भी वही रवैया चल रहा है, दलाली प्रथा चल रही है और जो बड़े बड़े राइस मिलर है उनको फायदा पहुंचाना है, जैसा कि पूर्व विधायक के समय में रहा है। इसलिए कभी कभी हमको अपना जो आवाज उसमें तेज करना पड़ता है कि जो उनका राइट है, वन अधिकार का जो राइट है, उसको फटाफट करिए, क्यों आप लंबित कर करके। हाँ, सोचिए कितना आश्चर्यजनक बात है कि पिछले पूर्व जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, वो अपने नाम का 10 एकड़ का वन अधिकार बनवा लेते हैं, अपनी पत्नी के नाम का, अपनी माता जी के नाम का। लेकिन जो वहाँ का आदिवासी है, जो वहाँ का मूल निवासी है, जो वहाँ 400 पीढ़ी से रह रहा है, उसका ये पट्टा बनने की प्रक्रिया में लंबन होता है, किसी न किसी बहाना मार के उसको कागज घुमाते रहते हैं। तो ऐसी बात आती है, तो जनता के लिए तो फिर जिस भी भाषा का उपयोग करना होगा उस भाषा का हम लोग उपयोग करते हैं। जनता के लिए जिस भाषा का उपयोग करना होगा, जनता को वो भाषा आनी चाहिए। विनय जायसवाल जी कहना। विनय जायसवाल जी, एक बात और की इस तरह की शुरुआत में मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट की घोषणा, 21 की घोषणा कर दी, कांग्रेस की हुई है, लेकिन लगातार एक सूत्रों से खबर मीडिया में आती जाती है कि कुछ पैनल डिसाइड हो गए हैं जहां पे सिंगल नाम भी है। मनेंद्रगढ़ विधानसभा में एक ऐसा रहता है कि हमेशा उतार चढ़ाव चढ़ता रहता है। कई बार ये कहा जाता है कि रिपीट नहीं करते एमएलए, दूसरा ये भी रहा है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी का कभी गढ़ नहीं रहा है मनेंद्रगढ़ विधानसभा। आजादी के बाद से जब चुनाव हुए तो ये कांग्रेस का गढ़ माना गया, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 2 बार भारतीय जनता पार्टी और 2 बार कांग्रेस के विधायक वहां पे आए हैं और करीबी काफी करीबी होती है। और यूं कहा जाए कि जो आपका जो क्षेत्र आता है, पुश्तैनी क्षेत्र, वह भी एक निर्णायक होता है और आपका जो क्योंकि जातिगत समीकरणों को भी देखना पड़ता है। सवर्ण समाज के रहने के साथ साथ में कहीं न कहीं जो जायसवाल वर्ग है वो भी राजनीति में बड़ा अच्छा होता है और यहीं पे उठापटक जाने हुई है। डॉक्टर विनय जायसवाल जी, आपका नाम जैसा कि एक बार न्यूज में चल चुकी है, ऑलमोस्ट तय माना जा रहा है मनेंद्रगढ़ विधानसभा से वापस। पिछला मार्जिन काफी नीरस था। क्या लगता है आपको, अगर वही कैंडिडेट भाजपा की तरफ से भी रिपीट होता है, जैसे आपने पिछले विधानसभा में डिफीट किया था और उठापटक की है, विनय जायसवाल कितना भारी पड़ेंगे? कि जो पुराने विधायक थे जिन्होंने 5 साल जनता के लिए काम किया है, डिलीवर किया है, वही प्रत्याशी बने। ये तो खैर भारतीय जनता पार्टी का अपना इंटरनल मामला है, उनकी पॉलिसी है कि किसको प्रत्याशी बनाते हैं। लेकिन अगर पुराने प्रतिद्वंदी रहते हैं चुनाव में, तो निश्चित रूप से जो वहाँ की जनता है, आदरणीय जनता है, उसको ये फर्क करने का मौका मिलेगा कि 5 सालों में वो काम क्या किया, उनकी सरकार ने क्या काम किया, 5 साल विधायक रहते हुए मैंने क्या काम किया, हमारी सरकार ने क्या काम किया। ये हमारे लिए नहीं, जनता के लिए आसान रहेगा। मैं क्या चाहता हूँ ये तो गौड़ बात है, लेकिन जनता के लिए निश्चित रूप से ये बड़ा सहूलियत रहेगा कि अगर जो पुराने प्रतिद्वंदी हैं वो मैदान में आते हैं तो उनको ये निर्णय करने का मौका मिलेगा कि डॉक्टर विनय जायसवाल ने एक विधायक के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में, उनके सेवक के रूप में क्या काम किया है और जो पूर्व विधायक हैं उन्होंने क्या काम किया है। और जहां तक रही बात मनेंद्रगढ़ विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में, तो 2 बार 2008 में जो परिसीमन हुआ, इसके बाद मनेंद्रगढ़ विधानसभा जो है उसका स्वरूप बदला और ये जो विधानसभा है 2008 से लेकर ये चौथा चुनाव होगा। ये चौथा चुनाव, तो 3 चुनाव में लगातार 2 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे और इसके बाद वहाँ के आदरणीय जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और ये फिर अब ये चौथा चुनाव होगा। निश्चित रूप से आने वाले समय में
कांग्रेस के जो काम है, कांग्रेस के वो ही मुख्य मुद्दा रहेगा, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा नहीं है। चलिए, ये तमाम तरीके की एक बात मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के पास में मुद्दा नहीं है, विनय जायसवाल जी का विपक्ष हमला ज्यादा कर नहीं पाता, बड़े अच्छे ढंग से आप सेव कर लेते हो, लेकिन जब एक कद बढ़ता है तो आपस में ही कुछ विवादें चालू होती है। उसमें से मनेंद्र अछूता नहीं है। हमेशा से मनेंद्र के जो एग्जिस्टिंग विधायक रहे हो, चाहे किसी पार्टी के रहे हो, उनका बोला कि गुटबाजी अक्सर देखने को मिलती है और विवाद का बढ़ चुका है। यही कुछ आरोप डॉक्टर विनय जायसवाल आप पे भी लगते हैं। आपके पार्टी के ही कुछ लोग ये कहते हैं कि आप भेदभाव करते हो कार्यकर्ताओं के साथ। दूसरा, पहला आरोप तो यही है कि आप कार्यकर्ताओं के साथ में भेदभाव करते हैं। देखिए, इन 5 सालों में बड़ी ईमानदारी के साथ बताऊं, ऐसा कोई कार्यकर्ता या ऐसा कोई जो आदरणीय वहाँ की जनता है, जब भी मैं जनदर्शन के काम में बैठता हूँ, तो वो आया हो और किसी को भेदभाव हुआ हो, इमीडिएट जो मुझसे हो सका इन 5 साल में, ये पूरी जनता जानती है, पूरे कार्यकर्ता जानते हैं। अब किसी की महत्वाकांक्षा, किसी की अति महत्वाकांक्षा अगर मुझसे होगी और मैं अगर उसको पूरा नहीं कर पाया हूँ, तो वो एक दीगर बात है। लेकिन कभी भी भेदभाव वाला काम मैंने तो कम से कम एटलीस्ट अपने पूरे कार्यकाल में नहीं किया है, और ये बात सभी जानते हैं। अब रही बात पार्टी की, मनेंद्रगढ़ विधानसभा के अपने संगठन की, पार्टी के कार्यकर्ताओं की, पार्टी के नेताओं की, तो निश्चित रूप से जब राजनीति में कोई भी व्यक्ति काम करता है, वो मैं हूँ या जो भी संभावित जो अपने आप को दावा करते हैं कि भाई हम भी अगर हमको पार्टी मौका देती है तो एक विधायक के रूप में अच्छा काम करेंगे, और निश्चित रूप से उसका सम्मान किया जाना चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो अगर राजनीति में काम करता है तो उसकी इच्छा होती है कि पद में आकर मैं डिलीवर करूं और अपने हिसाब से काम करूं। तो ये तो खैर पार्टी को तय करना है कि चेहरा एक ही रहेगा, विधायक चुनाव एक ही व्यक्ति लड़ेगा। चलो डॉक्टर विनय, संगठन में एक अंतिम प्रश्न आपसे लूंगा। केंद्र सरकार जो वहाँ बैठी है दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी की हमेशा बात करती है डबल इंजन की सरकार चलाते हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में नहीं हो पाया, लेकिन मनेंद्रगढ़ विधानसभा में डबल इंजन चलती है। उसका फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, मनेंद्रगढ़ विधानसभा के अगर चिमरी की बात करें तो मेरी पत्नी महापौर है, और केंद्र सरकार का जो डबल इंजन का जो फार्मूला है वो बुरी तरह से कर्नाटक में फेल हुआ है, हिमाचल प्रदेश में फेल हुआ है, और लोगों ने सिरे से नकार दिया है। क्योंकि जो सिंगल इंजन की सरकार है वो केंद्र की जो नाकामियां है उसे कहीं ज्यादा अच्छा काम, उदाहरण साक्षात छत्तीसगढ़ है कि अन्य राज्यों की तुलना में। अभी आप कल एक सी वोटर का सर्वे में देख रहा था, उसमें 60% की जो पॉपुलरिटी है, जो 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, सर्वाधिक जो पॉपुलरिटी है वो माननीय सुप्रीम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की है। तो ये डबल इंजन की सरकार केवल बोलने के लिए है ऊपर की। और बात अगर हम लोग अपने चिमरी क्षेत्र की करें, जो मनेंद्रगढ़ विधानसभा का एक बड़ा नगर निगम क्षेत्र है, तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वहां जाइए जनता से पूछिए, सभी लोग बोल रहे हैं कि 15 साल के बाद हमको नगर निगम में काम दिख रहा है। पहली बार करोड़ों के जो काम है वो नगर निगम में हुए हैं। मूलभूत से लेके पेयजल से लेके सारी चीजों की जो व्यवस्था जो चिमरी में हुई है, साफ सफाई में लगातार 3 साल तक। वही जो राष्ट्रीय अवार्ड जो होता है, जो केंद्रीय जो मंत्री देते हैं, वो तो हम लोग जाके उसको मार्किंग नहीं करते हैं, लेकिन लगातार पूरी देश में चिमरी लगातार 3 साल से राष्ट्रीय अवार्ड ले रही है, नगर निगम जो चिमरी है। तो ये पैमाना है। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर राज्य सरकार का कोई एजेंसी होता तो हम उसमें चीट कर सकते थे। ये केंद्र सरकार की एजेंसी लगातार 3 साल तक अगर किसी नगर निगम को स्वच्छता में अवार्ड दे रही है, पहला अवार्ड दे रही है, तो ये बड़ी उपलब्धि है डबल इंजन सरकार में। बिल्कुल। तो ये थे डॉक्टर विनय जायसवाल जी, मनेंद्रगढ़ चिमरी से आप विधायक हैं। आप कहते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में इनको एंटी इनकम्बेंसी का जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 सालों छत्तीसगढ़ में रही, उसका लाभ मिला था। कुल मिलाकर के वहां पे उस समय के तत्कालिक जो विधायक थे उनकी हार हुई थी। लेकिन अब जो डबल इंजन से जनप्रतिनिधि की चली है वहां पे सरकार, और जिस तरह से काम किया जा रहा है दोनों जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, विधायक और महापौर चिरमिरी के माध्यम से, उसका लाभ अगर टिकट आ जाती है डॉक्टर विनय जायसवाल की, जैसा कि यह माना जा रहा है कि विधानसभा की टिकट मनेंद्रगढ़ से डॉक्टर विनय जायसवाल जी के हाथ में आने वाली है, तो इस बार इन तमाम उपलब्धियों के साथ में चुनावी दंगल में जाएंगे और इस बार उससे कहीं ज्यादा वोटों के साथ में ये निकल करके आएंगे, कहना है। और 75 का जो आंकड़ा है
के बात करते हुए विनय जायसवाल जी कहते हैं कि जिस तरह से भूपेश बघेल जी की सरकार ने काम किया है युवाओं के लिए, खासकर जो छत्तीसगढ़ या इमोशनल कार्ड उन्होंने खेला हुआ है, और वो जो छत्तीसगढ़वाद को लेकर के यहाँ पे आए हैं, जनमानस में लोगों छत्तीसगढ़िया भाव जो उत्पन्न किया है, उसका फायदा जरूर मिलेगा। राम राज्य का सपना लेकर के जो महात्मा गांधी चले थे, राम के ढांचा बनने का लाभ छत्तीसगढ़ीय सरकार को जरूर मिलेगा, ऐसा एक आशा लेकर के विनय जायसवाल जी मनेंद्र त्रिवेदी के चुनावी दिल्ली में पेश करेंगे। तो आगे भी बात होगी, इंतजार करते हैं टिकट के कंफर्मेशन का, फिर विनय जायसवाल जी से दोबारा फिर बात करेंगे। नमस्कार।